ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त का दबाव मुस्तरद, आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे। हुकूमत और इत्तेहादी जमातें डट गईं। PDM का लाहौर में अहम इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान ने सदारत की। आसिफ जरदारी समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। पंजाब में हुकूमत बरकरार रखने के लिए आईनी और कानूनी ऑप्शन पर गौर किया गया। मुस्लिम लीग नून की नंबर गेम पर शुरुका को ब्रीफिंग। इत्तेहादी जमातों ने कबल अज वक्त इलेक्शन ना करवाने के हवाले से तजावीज़ पेश की। फैसला किया गया इंतखाबात इमरान खान के दबाव पर नहीं, हुकूमती इत्तेहादी के मुत्तफिका फैसले के तहत ही होंगे। इमरान खान के बयानिए के तोड़ के लिए नया हुकूमती बयानिया जल्द सामने लाया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त अवामी उमंगों की तर्जुमान नहीं, हमारा वोट बैंक बढ़ा। मुस्लिम लीग नून ने हार के बावजूद दावा कर दिया। वफाकी वजीर साद रफीक कहते हैं नून लीग और इत्तेहादियों ने PTI की सीटों में से 5 नशिस्तें जीती। इमरान खान की हुकूमत में अदालतें हमारे लिए सोई हुई थी, अभी किसी का नाम नहीं ले रहे, जरूरत पड़ने पर लेंगे। सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन क्यों गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग का फैसला नहीं सुना रहा। मुतालबा किया इमरान खान के सोशल मीडिया पर खर्च किए जाने वाले पैसे की तहकीकात की जाएंगी। मालूम किया जाएगा कि ये पैसा कहां से और क्यों आ रहा है और इसे किस एजेंडे पर खर्च किया जा रहा है। आर्टिकल 63A के फैसले पर हमें तहफ्फुज़ात हैं। नजरसानी अपील दायर करेंगे। अदालत हमारी दरख्वास्त मंजूर करके कार्रवाई का आगाज करे। आम इंतखाबात की तारीख जो है वो शहबाज शरीफ साहब हमें दें, हम उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी चंद दिन ही हैं, वो खुद फैसला कर लें कि वो खुद जाएंगे या फिर उन्हें भेजने के लिए कोई कार्रवाई जो है वो की जाए। इस वक्त ये हुकूमत वेंटिलेटर के ऊपर है, उसका स्विच ऑन ऑफ करना हमारे पास। एक तो ये 22 तारीख तक राना सनाउल्लाह की पंजाब में दाखिले पे पाबंदी लगाएं, अदरवाइज़ इंशाअल्लाह ताला 23 को तो हम लगा ही देंगे। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात को इलेक्शन के ऐलान से मशरूत कर दिया। हमजा शहबाज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। फवाद चौधरी का वाज़े मौक़िफ़, कहा शहबाज शरीफ इलेक्शन की तारीख दें तो बातचीत को तैयार हैं, चाहें तो कल हुकूमत गिरा दें, हम इन्हें मौका दे रहे हैं। उबूरी हुकूमत को बड़े फैसले करने का कोई इख्तियार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास सिर्फ चंद रोज़ हैं, नया इलेक्शन कमीशन बनना ज़रूरी है। 22 जुलाई को पंजाब में PTI की हुकूमत होगी। राना सना और अता तारड़ के पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई जाए। हुकूमत के 5 से ज्यादा MNA हमारे साथ राब्ते में हैं। हमारे 2 MPs को भारी रकम की पेशकश की गई। X और Y का खात्मा हो चुका। इलेक्शन करा दो। इलेक्शन तो मैं पहले भी कहा था, कान खोल कर सुन लो। इलेक्शन तब होगा जब मौजूदा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाहेगा। इलेक्शन कमीशन क्यों इस्तीफा दे? इसलिए चीफ इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे कि फॉरेन फंडिंग में पकड़े गए हो। ये समझता है ये हर कानून से बालातर है, हर आईन से बालातर है। इसको जितना खुला छोड़ेंगे ये उतना अदारों पे हमला आवर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्यों इस्तीफा दें? इलेक्शन तब होंगे जब हुकूमत चाहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का PTI के मुतालबे पर 2 टोक जवाब। कहा जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन फंडिंग करते पकड़े गए हैं। इमरान खान का माइंड सेट हिटलर वाला है, मुल्क को श्रीलंका बनाना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात की फवाद चौधरी पर भी तनकीद। कहा घुमंड का मरीज इदारों पर हमला आवर होता है, इसकी जुबान और जहन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। सियासी गैर यकीनी सूरत हाल, मईशत पर भारी, रुपया रुल गया। डॉलर ने पाकिस्तानी करेंसी को चारों शाने चित कर दिया। डॉलर 9 रुपए से जायद रिकॉर्ड इजाफे से 225 पर गया, फिर 6 रुपए 79 पैसे इजाफे के साथ 222 रुपए पर बंद हुआ। माहिरीन ने रुपए के मजीद कमजोर होने का खदशा भी जाहिर कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई। इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी, 40,300 की सतह पर बंद हुई। सोने को भी पर लग गए। फी तोला सोना 2800 रुपए महंगा 1,45,200 रुपए का हो गया।
तहरीक अदम एतमाद के वक्त डॉलर 178 का था, आज 224 रुपए का हो गया। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं IMF से मुआहदे के बावजूद रुपए की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। ख़राब मुआशी सूरत हाल से जाहिर हो गया कि शरीफ ख़ानदान को मईशत या इंतज़ामी अमूर चलाने का कोई तजर्बा नहीं। इनकी वाहिद महारत चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में है। अवाम हुकूमत तब्दील करने की साजिश और पाकिस्तान को इस अबतर हाल तक पहुँचाने के जिम्मेदारों का एहतसाब करेगी। इलेक्शन कमीशन PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा, रियासती इदारों पर बार बार और बेशर्माना हमलों के बावजूद इमरान नियाज़ी को तवील अरसे से खुली छूट दी जा रही है। इनको दिए गए इस्तिस्ना ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। ये फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग केस है। PTI रहनुमा फारूक हबीब की वजाहत। मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन नून लीग और पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग का भी फैसला करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से बैंक अकाउंट्स छुपाए हैं। दोनों जमातों की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। रोजाना की बुनियाद पर समाअत करके फैसला दिया जाए। ये वक्त जिम्मेदारी का मुजाहरा करने का है। कभी कभी मफाद आमा और मुल्क की खातिर ज़ाती तरजीहात पर समझौता करना पड़ता है। चीफ जस्टिस के इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। नैब और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सिर्फ सदर ने कानून की मंजूरी ना देकर तरामीम पर टोकन मज़ाहमत की थी। जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा, अगर तरामीम कलअदम हुई तो मिलने वाला फ़ायदा वापस हो जाएगा। समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। हम तो हैरान थे कि इतनी देर ये सब्र कैसे किए हुए हैं। राणा सनाउल्लाह जैसे लोग गलत काम लेते हैं और IB को इस्तेमाल करते हैं, तो उनको बेनकाब करना जो है ये इस वक्त जमहूरियत को मजबूत करने के बराबर है। राना सनाउल्लाह, हमजा शहबाज और मरियम औरंगजेब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। परवेज़ इलाही ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया, मौक़िफ़ अपनाया। राना सनाउल्लाह ने हमारे 5 MPs गायब करने की धमकी दी। बयान तौहीन अदालत है, तीनों को तलब किया जाए। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए परवेज़ इलाही ने कहा, राना सनाउल्लाह इदारों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बुरी तरह नाकाम लोग ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। शरीफों ने हमें अपना चेहरा दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, सबसे पहले इलेक्शन करवाना है। IG और चीफ सेक्रेटरी को सिर्फ हटाना ही नहीं, उनको सजा भी होना है। वज़ीर आला के इंतखाब पर हुकूमती इदारों की मुदाखलत के खिलाफ करारदाद मंजूर। पंजाब असम्बली में डेप्यूटी अपोजिशन लीडर राजा बशारत ने करारदाद पेश की। कहा गया, हुकूमती इदारे अपोजिशन को ट्रेस कर रहे हैं। रियासती मशीनरी को अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। मेंबरान को धमकाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह की 5 MP गायब करने की धमकी सियासी गुंडागर्दी का सबूत है। शेख रशीद कहते हैं, मेंबरान का उठाया जाना और खरीदो फरोख्त जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक देगा। चौधरी परवेज़ इलाही नए वज़ीर आला पंजाब होंगे। सियासी इस्तेहकाम ना आया तो झाड़ू फिर जाएगा। PTI की वज़ीर आला का इंतखाब शफाफ बनाने के लिए दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह धमकियाँ दे रहे हैं। राना सना कहते हैं, इजलास को किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। अगर हुआ तो पूरे मेंबरान शिरकत नहीं कर सकेंगे। इक़दाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है, जो तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आती है। मेरे घर में, मेरे बेडरूम में वही डिवाइस निकला। ये देखें, ये डिवाइस निकला जो इससे यूं टेबल के अंदर को लगा हुआ था। मेरे बेडरूम में किसने ये लगाया, किस एजेंसी ने? मैं कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन फाइल करूंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्योंकि ये मेरा आईनी हक है। इन्होंने मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मेरा राइट टू प्राइवेसी
राइट टू प्रोटेक्शन इन्होंने इन्फ्रिंज किया है। मेरे बेडरूम में टेबल के नीचे से वॉइस रिकॉर्डिंग की डिवाइस मिली है, पीटीआई रहनुमा श्री मजारी का दावा। शिबली फराज के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। इमरान खान के घर से भी ऐसी डिवाइस मिली थी। सेनेटर शिबली फराज बोले, श्री मजारी के घर डिवाइस लगाना इंतहाई खतरनाक है। मालूम नहीं कितने और लोगों के घरों और दफातर में ऐसे आलात रखे हुए हैं। पंजाब के बाद सिंध पर नजरें। इमरान खान ने कमर कस ली, पार्टी रहनुमाओं को सिंध पहुंचने की हिदायत कर दी। इमरान खान 21 जुलाई से सिंध का 2 रोजा दौरा करेंगे। हैदराबाद, कराची समेत दीगर मकामात पर जलसे होंगे। कायम मुकाम चेयरमैन नैब ने पीएसी के इख्तियारात चैलेंज कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर मौक़िफ़ अपनाया। 24 जून को कमेटी ने दायरा इख्तियार से तजावुज़ किया। कमेटी ने नैब अफसरों के असासों की तफसीलात तलब की। जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया दिया। को 440 वॉट के झटके देने की तैयारी। बिजली का बुनियादी टैरिफ 7 रुपये 91 पैसे बढ़ाने की दरखास्त नेपरा में दायर। वफाकी हुकूमत की के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोज के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की तजवीज़। बिजली का बुनियादी टैरिफ मरहलावार बढ़ाने का प्लान। जुलाई से बिजली 3 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की तजवीज़। मज़ीद 3 रुपये 50 पैसे फ़ी यूनिट अगस्त में बढ़ाए जाएंगे। अक्टूबर से बिजली के बुनियादी टैरिफ में मज़ीद 91 पैसे इजाफा करने की तजवीज़ है। नेपरा की जानिब से वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर बुध को समात होगी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बिजली की कीमतों में इजाफे की खबरों की तरदीद कर दी। लोड शेडिंग में फिर इजाफा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 6065 मेगावाट हो गया। बड़े शहरों में फिर 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग शुरू। छोटे शहरों में 8-8 घंटे बिजली की बंदिश। अवाम परेशान, कारोबार भी मुतासिर होने लगे। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में मार्केटें और बाजार रात 9 बजे बंद। बिजली बहरान से निपटने के लिए पाबंदियां फिर से नाफिज। महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा भी जारी कर दिया। होटल्स और रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। हफ्ते के रोज औकातिकार की पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। नई पाबंदियां 16 अगस्त तक नाफिज रहेंगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की IMF की डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात। स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। पाकिस्तान की IMF फंड से वाबस्तगी के अज़्म का एआता। एहसन इकबाल ने कहा, उम्मीद है IMF का बोर्ड स्टाफ मुआहदे की जल्द मंजूरी देगा। वफाकी वज़ीर ने मुल्क के ज़रूरी शोबे खास तौर पर मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने के लिए IMF से मदद तलब की। मुल्क में कोरोना के वार जारी। 24 घंटे में 459 नए मरीज रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 2.8% रही। 163 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। होशियार, खबरदार, कल से 26 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में 23 जुलाई तक तेज़ बारिशों का इम्कान। 24 से 26 जुलाई तक कराची समेत अंदरूनी सिंध में शदीद बारिशों की पेशगोई। फ्लडिंग का खदशा, लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुगयानी का अलर्ट जारी। कराची में एक बार फिर हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क में बहरान PDM और PTI की वजह से है। एक का एजेंडा है कैसे हुकूमत बचाई जाए, दूसरे का एजेंडा है कैसे हुकूमत गिराई जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की तनकीद। कहा, रजा बाकिर जैसे लोगों ने कौम को अंधेरे में रखा। मुल्क की इकॉनमी मसनूई है, सारा निज़ाम झूठ और कर्जों पर चल रहा है।